बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद, यूनिक, मज़ेदार और रूटीन से हटकर चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आज से पहले इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पर देखने में नहीं मिलेगी। इस मज़ेदार सी कढ़ाई में बहुत से ट्विस्ट हैं। अपने रेसिपी स्किप किए बगैर मुकम्मल देखनी है, ताकि आप इस मज़ेदार रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें, इसे बना सकें, इंजॉय कर सकें। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया, धो लिया, साफ़ कर लिया, बोल में शिफ्ट कर लिया। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और साथ ही 1 कप दही का शामिल कर देना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मैरिनेशन पे रख देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। हम चलते हैं अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बर्तन को चूल्हे पे रखें, उसमें आधे कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल डाल लें, 1 टीस्पून जीरा डाल लें, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल करें, कड़कड़ा लें। 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, फाइन चॉप करें, इसमें शामिल कर लें। लेकिन हमें प्याज को कोई गोल्डन या सुनहरा कलर नहीं देना, बल्कि सिर्फ पिंक कलर देना है। प्याज पिंक हो जाए तो हम लेंगे 5 अदद हरी मिर्चें, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 कली लहसुन की। तीनों चीज़ों को फाइन चॉप करेंगे, उसमें शामिल कर देंगे। इन चीज़ों को भी हमें कोई कलर नहीं देना, बल्कि खुशबू आने तक फ्राई करना है, भूनना है। भूनते हुए जब इन चीज़ों में से खुशबू आना शुरू हो तो इस रेसिपी या कढ़ाई का सबसे पहला ट्विस्ट, हमने हरे धनिया की टहनियाँ लेनी है, पत्ते नहीं लेने। इन टहनी को ब्रिक ब्रिक काटना है और धोकर साफ कर लेना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट ये कटी हुई ब्रिक टहनियाँ हमने अपने मसाले में शामिल कर देनी है। अब आप हैरान होंगे कि ये मैंने क्या किया, लेकिन इन टहनियों को शामिल करने से बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर, क्रीमी फ्लेवर आएगा हमारे खाने में। इनको भी 1 से 1.5 मिनट तक भूनें। फिर 2 टमाटर लें, स्लाइस में करके शामिल कर दें। टमाटर को भी हमें इतनी देर तक प्याज में भूनना कि हल्का सा नरम हो जाए। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चिकन जो कि हमने मैरिनेट करके रखा था, अब इस मसाले में शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे और हिलाएंगे। साथ ही मैं इस मसाले में शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। हमने चिकन को मुसलसल हिलाते रहना है, ताकि दही में कोई लम्स या गुठलियाँ ना पड़ें। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे और मज़ीद पकाते हुए इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और चिकन गल जाए। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कढ़ाई है। यकीन करें, आपने ये कढ़ाई इससे पहले नहीं खाई होगी, ना ही देखी होगी। 10 मिनट बाद जब हम कवर हटाया तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। अब हम चिकन का पानी खुश करते रहेंगे, भुनाई करते रहेंगे और चलेंगे अपने रेसिपी के नेक्स्ट ट्विस्ट की तरफ। सबसे पहले किसी भी ब्रांड का अपने कौरमा मसाला लेना है और 1 टीस्पून आपने इस चिकन में शामिल कर देना है। फिर किसी भी ब्रांड का आपने बिरयानी मसाला लेना है, उसका भी 1 टीस्पून आपने इस कौरमा में शामिल करना है। अब बिरयानी मसाला कौरमा मसाला के 1 टीस्पून शामिल करने के बाद आपने कौरमे को हिलाना है। हमारा बहुत ही मज़ेदार डबल टेस्ट, डबल ट्विस्ट कौरमा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह, जितनी कढ़ाई ये देखने में खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। माशाल्लाह से इस कढ़ाई ने घी छोड़ दिया है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसकी मुसलसल हिलाते हुए मज़ीद भुनाई करेंगे, ताकि मसाला अच्छे तरीके से भून जाए। ये लीजिए ना, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ब्रिक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम अगेन इसको हिलाएंगे और हरे धनिया को इस कढ़ाई में शामिल कर देंगे और साथ ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपनी इस मज़ेदार सी कढ़ाई को डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी यूनिक रेसिपी है ये। रूटीन के चिकन कढ़ाइयाँ वगैरह तो हर कोई बनाता है, लेकिन हम अपनी रेसिपी थोड़ा चेंज करें, थोड़ा ट्विस्ट दें, तो यकीन करें खाने वाले उंगलियों तो का पेटे भी चाट जाएंगे। हर कोई आपकी तारीफ करेगा इंशाल्लाह ताला। नान, रोटी, चपाती या नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, मज़ा ही आ जाएगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।